स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में एथनोग्राफी जो रिसर्च डिज़ाइन है क्वालिटेटिव में उसके मुतालिक बताऊंगा और तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरा फोकस होगा कि एथनोग्राफिक रिसर्च से मुराद क्या है। दूसरा ये कि एथनोग्राफिक रिसर्च कैसे कंडक्ट की जा सकती है, स्पेशली एजुकेशनल सेटिंग में कैसे कंडक्ट की जा सकती है, और तीसरे नंबर पे कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं एथनोग्राफिक रिसर्च को। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये कि एथनोग्राफिक रिसर्च से क्या मुराद है। ठीक है, एथनोग्राफी जो है एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है और ये इसमें हम बेसिकली डिस्क्राइब भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं किसी भी ग्रुप जो कि शेयर्ड कल्चर रखता हो, यानी एक ग्रुप है जो शेयर्ड कल्चर रखता है उसके वैल्यूज़ को, उनके बिलीव्स को, उनकी लैंग्वेज को, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना। ठीक है, यानी स्टडी करके डिस्क्राइब करना कि उनकी लैंग्वेज क्या है, या वो उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, या वो कैसे रहते हैं, क्या उनके कल्चर को आपने डिस्क्राइब करना है और फिर इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है, ओवरऑल आपने मीनिंग्स भी उसको देने हैं, इंटरप्रिटेशन भी करनी है उस कल्चर की। तो एथनोग्राफी बेसिकली एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम डिस्क्राइब भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, लैंग्वेज को और बिहेवियर्स को किसी भी शेयर्ड कल्चरल ग्रुप को, यानी ऐसा ग्रुप जो एक ख़ास किस्म का कल्चर शेयर करता है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि एथनोग्राफी रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, यानी इसके स्टेप्स क्या हैं। जब भी आप कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो आप कैसे कंडक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये कि आपके पास जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपने ये देखना है कि क्या उस रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए या स्टडी करने के लिए क्या एथनोग्राफिक रिसर्च सूट करती है, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि उस रिसर्च प्रॉब्लम को हम पर्टिकुलरली एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम स्टडी करें। क्योंकि एथनोग्राफी जो है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, तो आपने सबसे पहले इसकी अप्रोप्रिएटनेस देखनी है। प्रॉब्लम जो है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए एथनोग्राफी एज ए रिसर्च डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, पहले तो ये आपने देखना। अगर अप्रोप्रिएट है तो फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप वो ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे जो शेयर्ड कल्चर रखता है और जो रेलेवेंट है आपकी प्रॉब्लम के साथ। यानी जिस प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आप ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ग्रुप से आपने डेटा लेना, कौन सा ऐसा ग्रुप है लोगों का जो शेयर्ड कल्चर रखता है और आपकी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जब आप ग्रुप जो शेयर्ड कल्चर रखता है आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट ये सिलेक्ट करना है कि कौन से कल्चरल थीम्स उस ग्रुप में स्टडी करने हैं। वो जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है या आइडेंटिफाई किया है उसमें कौन से कल्चरल थीम्स, कौन से इश्यूज या कौन सी थ्योरीज हैं जो उस ग्रुप से रिलेटेड हैं वो आपने सिलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट आपका काम ये होगा कि आप ये डिसाइड करेंगे कि एथनोग्राफी की कौन सी टाइप आप लेके चलेंगे। क्या आप क्रिटिकल एथनोग्राफी की बात करने लगे हैं, उसको करना है आपने, या आपने फेमिनिस्ट एथनोग्राफी की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की एथनोग्राफी जो आप जो ना स्टडी करने जा रहे हैं, कौन सा एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी जो कौन सी टाइप आप लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा ज़ाहिर है जो आपने कलेक्ट करना है वो डिफरेंट सोर्सेज से होगा। वो आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं उस ग्रुप में रहते हुए, क्योंकि रिसर्चर जो है वो एथनोग्राफी में जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है, खुद पार्टिसिपेट करता है उस कल्चर में, जाके रहता है, एडजस्ट करता है उस कल्चर के अंदर, और वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो इंटरव्यूज़ करता है, लोगों के इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है। ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स जो उस कल्चर के अंदर मौजूद है उनको देखता है, कोई रेमेंस, कोई रेलिक्स, कोई डॉक्यूमेंट्स जो उस ग्रुप के बारे में मौजूद होते हैं उनको स्टडी कर सकता है वो। ठीक है, तो एथनोग्राफी का जो डाटा है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट होगा, ऑडियो विजुअल डाटा भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। ठीक है, इसके बाद वो
जो डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसको जनरेट करेगा ओवरऑल इंटरप्रिटेशन, ओवरऑल कल्चर के बारे में वो इंटरप्रेट करेगा इन सारे सोर्सेज के डाटा को, ठीक है। और फिर क्या करेगा, डिसिमिनेट द पैटर्न्स। बेसिकली एथनोग्राफिक का जो रिसर्चर है उसको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं उस कल्चर में से, किस टाइप के पैटर्न्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद वो जो भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे उनको फिर रिटन फॉर्म में या परफॉर्मेंस की फॉर्म में जो है ना वो लिखा जाएगा या रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन के अंदर एथनोग्राफिक रिसर्च कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो आप किसी क्लासरूम के अंदर भी एथनोग्राफिक रिसर्च हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक स्टूडेंट कोई एथनोग्राफर है, वो उनके साथ रहता है, वो शेयर्ड कल्चर में एक क्लास के एटमॉस्फेयर को शेयर करते हैं। माइक्रो एथनोग्राफिक रिसर्च ये की जा सकती है। या किसी स्कूल के टीचर्स हैं, फर्ज कर लें 100 टीचर्स हैं, 50 टीचर्स हैं, बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, उसके टीचर्स जो कि शेयर्ड कल्चर, उस स्कूल की नॉर्म्स को शेयर करते हैं, उन वैल्यूज़ को, बिलीव्स को शेयर करते हैं। लैंग्वेज है स्पेसिफिक वहाँ पे और बिहेवियर्स हैं स्पेसिफिक वहाँ पे, आप उनको स्टडी कर सकते हैं एज एन एथनोग्राफर। यानी किसी स्कूल के टीचर्स के ग्रुप को, किसी क्लास के स्टूडेंट्स के ग्रुप को एथनोग्राफिक रिसर्च में आप जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो लेवल की एथनोग्राफिक रिसर्च होगी ये, ठीक है। जब आप किसी भी शेयर्ड कल्चर ग्रुप को स्टडी करते हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे टाइम पीरियड का एक चैलेंज है, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप को जब स्टडी करते हैं तो आपको एक लंबे अरसे तक वहाँ पे उनके साथ रहना पड़ता है। वो आप 1 ईयर रहें, वो आप 2 ईयर रहें, डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं या वो ग्रुप कितना बड़ा है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। या उसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है या जो लैंग्वेज के सिस्टम्स हैं या जो ऑलरेडी वो उनके बिहेवियर्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि आपको टाइम लगेगा, फर्ज कर लें, उसको स्टडी करने में या उसको कंप्लीट उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करने में, ठीक है। तो टाइम पीरियड ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू अदर रिसर्चेस, ये एक चैलेंज है। फिर दूसरा ये है कि रिसर्चर्स की लिमिटेशंस हैं। रिसर्चर्स ने एडजस्ट करना है उस कल्चर के अंदर, उस ग्रुप के अंदर अपने आप को ढालना है, अडेप्ट करना है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक चैलेंज है कि उसके हर बंदे की चूंकि अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये रिसर्चर की लिमिटेशन हो सकती है कि वो एक अच्छा एथनोग्राफर ना बन सके। तो ये उसके लिए चैलेंज होगा कि वो किसी ग्रुप में किस तरह जाके एडजस्ट करता है। और उसके बाद फिर ये भी एक चैलेंज है क्योंकि जो डेटा आता है वो स्टोरीज की सूरत में होता है, लिखना भी आपको स्टोरीज की सूरत में होता है, लिटरेरी फॉर्म में आप लिखते हैं, ठीक है। और जनरली जो रिसर्चर है या एथनोग्राफर है वो एमिक पर्सपेक्टिव से एटिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाता है। एमिक पर्सपेक्टिव से ये मुराद है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो उस ग्रुप के रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो परसेप्शंस हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको रिसर्चर जो है ना वो एटिक पर्सपेक्टिव, जो रिसर्चर का पर्सपेक्टिव है या रिसर्चर की जो लर्निंग हुई है या रिसर्चर ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसके माइंड में जो एक बनी है इंटरप्रिटेशन, एथनोग्राफिक रिसर्चर एमिक पर्सपेक्टिव से एटिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाकर लिखता है। यानी लोगों की राय को सुन के, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुन के फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें ऐड करता है और लिखता है। तो स्टोरी टेलिंग के अंदाज में वो रिपोर्ट लिखता है और लिटरेरी फॉर्म में लिखता है। ये भी एक चैलेंज है कि इससे आप बियॉन्ड जा नहीं सकते। फिर नेक्स्ट ये है कि एक चैलेंज बड़ा ये है कि बाज़ दफ़ा ये पॉसिबिलिटी है कि रिसर्चर जब एक ख़ास उसमें जाके कल्चर में रहता है और उसको स्टडी करता है तो मुमकिन है कि वो वहाँ पे बाज़ दफ़ा उस कल्चर के अंदर ही गुम हो जाए, उधर ही कोई जॉब तलाश कर ले और रिसर्च को एक साइड पे कर दे, या वहीं पे कोई शादी कर ले और उस कल्चर के अंदर ही रहना शुरू कर दे और उस रिसर्च को वो एक साइड पे कर दे। गोइंग नेटिव का एक चैलेंज है कि रिसर्चर को नेटिव नहीं होना, ठीक है, उसको अवॉइड करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मैं रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ना कि मैं नेटिव वहाँ पे कोई रहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको सिर्फ एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है और उस कल्चर को डिस्क्राइब करना है और इंटरप्रेट करना है।
तो गोइंग नेटिव एक चैलेंज है कि ये इसको रोका जाए कि वो नेटिव ना बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एज ए रिसर्चर हमें देखना है कि जिन लोगों से हम डेटा ले रहे हैं उनकी नीड्स क्या हैं, क्योंकि ये बड़ा एक चैलेंज होगा। सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल नीड्स हु आर बीइंग स्टडीड, ठीक है, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनकी अपनी नीड्स क्या हैं। अब वो केस टू केस वेरी करेंगी, यानी आपने एक रिस्पोंडेंट से डेटा लिया, उसकी अपनी नीड्स हैं, मे भी दूसरे की ना हो, मे भी तीसरे की ना हो, अब दूसरे की बाकियों से मुख्तलिफ हो, तीसरे की बाकियों से। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि आपने उस पूरे कल्चर को जब उसके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं और कंप्रीहेंसिव एक पिक्चर देनी है उस पूरे ग्रुप की जो शेयर्ड कल्चर को शेयर कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा, एक चैलेंजिंग होगा कि आप इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आप कोई बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकें और जो बेहतर पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। आई होप कि आपको एथनोग्राफी जो है उसके बारे में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, ये स्टेप्स क्या है एथनोग्राफी के अंदर और चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं एथनोग्राफी के अंदर, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप